ग्रेनेड बरामद। नियंत्रण रेखा के पास से ये बरामदगी देखने को मिली है। तो ये बड़ी सफलता है। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार कवायदे कर रही हैं। इसी बीच नियंत्रण रेखा के पास से सुरक्षा बलों को ये भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिले हैं, जिनमें AK-47 राइफल, 4 मैगजीन बरामद की गई है, 163 राउंड और 20 हैंड ग्रेनेड भी यहां से मिले हैं। नियंत्रण रेखा के पास से ये बरामदगी, जिस तरीके से लगातार सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद और लगातार आतंकियों को ढूंढ निकालने की कवायदे। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से तमाम आतंकियों को ढेर भी किया गया है। तमाम आतंकी अड्डे जिनको ध्वस्त किया गया, आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया गया और लगातार इसी तरीके से तमाम हथियार भी मिल रहे हैं। 163 राउंड और 20 हैंड ग्रेनेड यहां से मिले हैं, बरामदगी की गई है। नियंत्रण रेखा के पास से बरामदगी, ये बेहद बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। एक 163 राउंड, 20 हैंड ग्रेनेड बरामद। नियंत्रण रेखा के पास से ये बरामदगी देखने को मिली है। ये बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी बीच बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी। हमारे सहयोगी आशिक मीर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, की बेहद बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। जिस तरीके से लगातार तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तमाम आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया है, जब भी इनपुट मिल रहा है बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी बीच ये बड़ी कामयाबी जो हासिल हुई, जहां पर ये तमाम हथियार मिले हैं, क्या कुछ मिला, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और कल जो है पुंछ सेक्टर से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जो है वो बरामद हुआ है, जिसमें एक AK-47 राइफल और कई सारे हैंड ग्रेनेड्स और गोलियों के कई सारे राउंड्स जो है वो मिले हैं। दरअसल ये पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाला एरिया है, जहां पर ये हथियार जो है एक घने जंगल में छुपा के रखे गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों को जो ही इनपुट मिला तो वहां पर पहुंच के सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान जो है शुरू किया और तलाशी अभियान के जरिए जो है एक हाइडआउट वहां से बस्ट किया गया, जहां से ये हथियार जो है मिले हैं। फिलहाल जिस तरह वहां पर लगातार मूवमेंट देखी जा रही है, चाहे हम घुसपैठ की कोशिशें जो है लगातार की जा रही है, लेकिन इन तमाम तक कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और चाहे हम घाटी के कुपवारा, बारामूला, उरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ से भी लगातार जो इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें, जहां पर 2 आतंकी ढेर भी हुए थे, तो इस तरह का प्रयास जो है लगातार हो रहा है और घने जंगलों में इस समय जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आशिक, क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या इनपुट मिला है, कितने आतंकवादी अब भी घात लगाए बैठे हैं? देखिए हर्षा, अगर हम घाटी की बात करें तो जो इंटेलिजेंस इनपुट आया है उसके मुताबिक जो है 70 से 80 अभी ये आतंकी जो है घाटी के इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जहां पर इनकी तलाश जो है की जा रही है। और खासतौर पर अग्रम, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, इन जैसे इलाकों की बात करें जहां पर लगातार बीते कई दिनों से ऑपरेशंस चल रहे हैं और आज भी अगर हम उधमपुर की बात करें जहां पर मुठभेड़ जो है कल से शुरू हुई है। हालांकि बताया जा रहा है 2 आतंकी इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरा है। और इसके अलावा अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में भी कई एक जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और ये ऑपरेशंस सिर्फ घने जंगलों में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं और इन्हीं घने जंगलों को आतंकियों ने अपनी बेस बनाए हुए है। और इन घने जंगलों में जो है अब सुरक्षा बलों के पैरा स्पेशल फोर्सेस के अलावा ड्रोन सर्वेलेंस और एरियल सर्वेलेंस जो है वो भरती जा रही है, ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी हैं इनका सफाया हो जाए। और दूसरी तरफ कई सारे चैलेंज जो है वो उनका सामना जो है करना पड़ रहा है। और वेदर कंडीशंस की जहां तक बात आती है, बीते कई दिनों से बारिशें हो रही हैं और इन सब चुनौतियों के बीच में एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया, अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और
मौसम हालांकि एक बेहद बड़ी प्रॉब्लम वहां पर बना हुआ है। आए दिन जिस तरीके से वहां पर घने जंगलों में घात लगाए ये आतंकी छुपे बैठे रहते हैं, इनको ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो क्या आशु यहाँ पर किसी टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता भी ली जा रही है? और इसी बीच हमने देखा कि एनआईए और एसआईए भी लगातार कार्रवाई कर रही थी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर। बिल्कुल हर्षा, अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो नई स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है। जो भारतीय सेना के पास नए नए हथियार आए हैं तो उनकी मदद से इन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क जो है वो काफी सक्रिय है और उन पर दबाव डालने के लिए, उन्हें गिरफ्त में लाने के लिए जहां एनआई, एसआई और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर काम कर रही है। और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे कई सारी लीड्स जो है अभी तक मिली है और कई सारे ऐसे ही टेरर हाइडआउट्स जो है वो ध्वस्त हुए हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह से सुरक्षा